हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जिस पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमको प्रूफ ये करना है। प्रूफ दैट, क्वेश्चन जो है हमारे पास, प्रूफ दैट 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के मैंने आपको तरीके बताए थे कि अलग अलग तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन को ही सॉल्व करते जाओ, जो गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, इसी को सॉल्व करते जाओ और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर आओ। या दूसरा तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो जो डिमांड की वैल्यूज है, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड की डिमांड क्या है, dy/dx होना चाहिए और y होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को लो और उसमें वैल्यूज को पुट करो और राइट हैंड साइड को लेकर आओ। या तीसरा तरीका यह है कि आप राइट हैंड साइड को लो और सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आओ। तो जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखेंगे कि किस मेथड से उसको हमको करना है। तो देखो, प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे हम लोग। सो गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 में रूट एक्स है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका दोनों साइड जो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो ये आएगा dy/dx और यहाँ हो जाएगा हमारे पास d/dx और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1/√x जो है हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसको अलग अलग कर लेते हैं फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो d/dx और ये हो जाएगा रूट एक्स और ये है d/dx। अच्छा, ये जो 1/√x है ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, आंसर है x की पावर में -½ हो जाएगा, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर ये देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आंसर है, आपको बताया था मैंने कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/2√x। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लोग x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n सामने आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी, n-1, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है ये है dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी, dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x और ये हो जाएगा हमारा -½ और ये हो जाएगा x की पावर में, ये दोनों देखो -½ और -1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, आंसर है -3/2 जो है हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास है dy/dx और यहाँ पर हम लोग एक काम ये करेंगे, देखो कि 1/2√x है हमारे पास और यहाँ है हमारे पास देखो -½ ये जो x की पावर में -3/2 है, ये नीचे जाकर कितना हो जाएगा, x की पावर में +3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, देखो ये जो x की पावर में 3/2 है, क्या इसको हम लोग x इंटू रूट एक्स करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है पावर में हाफ। तो हाफ ये पावर में बन गया और ये पावर में फुल बन गया, दोनों को जब ऐड करोगे तो 3 की पावर में 2 आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद देखो, इन दोनों से क्या चीज एक कॉमन है, तो इन दोनों से एक चीज कॉमन है, वो है 2। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, देखो 1/√x और अपॉन में x इंटू रूट एक्स जो है यहाँ पर हमारे पास कॉमन बचेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 1/√x अपॉन में x माइनस रूट एक्स जो है हो जाएगा। अब इसके बाद इसका क्या होगा, देखो तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, इस वाले वैल्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग करेंगे x का मल्टीप्लिकेशन और x का डिवीजन कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर x का मल्टीप्लिकेशन किया और x का डिवीजन किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस रूट एक्स जो है बचेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो
अब यहाँ पर हो जाएगा देखो, इन दोनों से फिर 1 में x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा, 1 में रूट एक्स, मतलब x अपॉन में x यहाँ पर बचेगा हमारे पास x अपॉन में रूट एक्स माइनस 1 में रूट एक्स। फिर ये जो x है ये इधर जाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ कितना होगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये था x इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x अपॉन में रूट एक्स माइनस 1 में रूट एक्स। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ 2x dy बाई dx है और यहाँ है हमारे पास प्लस y। तो देखो 2x और dy बाई dx तो हमारे पास आ गया देखो लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर हमको लेकर आना है प्लस y। तो प्लस y कैसे आएगा, तो देखो हम लोग यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dy बाई dx। अब आप चाहो तो दोनों साइड जो है आप y का एडिशन कर सकते हो। देखो y का एडिशन करेंगे तो इधर कितना आएगा, हमारे पास y आ जाएगा, और इधर भी जब हम लोग y का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में रूट एक्स और यहाँ आ जाएगा 1/√x प्लस y। अब देखो y के प्लेस में आप क्या रखोगे, तो इधर तो हम लोग y के टर्म्स में ही रहने देते हैं। और देखो जो हमारे पास सबसे पहले जो y गिवन था क्वेश्चन में वो कितना था, जो क्वेश्चन गिवन था वो हमारे लिए y ही तो था। तो देखो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, रूट एक्स प्लस 1 में रूट एक्स है हमारे पास। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इधर हमारे पास, अच्छा ये जो x है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं, और अपॉन में है रूट एक्स, फिर माइनस 1 में रूट एक्स, और इस y के प्लेस में हमको क्या लिखना है, आंसर है x प्लस 1 में रूट एक्स जो है हमको लिखना है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसमें से एक यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर कितना बचा, देखो 2x dy अपॉन में dx प्लस y, और यहाँ बचा है हमारे पास एक रूट एक्स, यहाँ भी बचा है एक रूट एक्स। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2x dy अपॉन में dx प्लस y, दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 2√x। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसी को हमने सॉल्व किया, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जो है लेकर आ गए। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन अब बनने लगेंगे आपसे। आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन दिया उसी से आप सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ला सकते हो, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को लो और आपके पास जो डेरिवेटिव y है इसको यहाँ पर पुट करो, और जो आपके पास y की वैल्यू है उसको पुट करो, फिर सॉल्व करोगे तब भी आपको 2√x जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन, या 10 स्क्वायर x अपॉन में 2, और फिर हमारे पास यहाँ है 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन में 2। तो ऊपर में है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 2, नीचे है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन में 2, ये हमारे पास जो है गिवन है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आएगा d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन में 2। जब आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा आपका किससे, क्वोशंट रूल से। लेकिन याद करो ट्रिग्नोमेट्री में आप एक फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली एक फॉर्मूला है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, लेकिन ये चीज देखो अगर आ जाता है कुछ क्वेश्चन, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है किसका, कॉस एक्स का। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस एक्स में, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स जो है होता है। तो dy बाई dx जो है ये आ जाएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। चलो अब इसके बाद चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। अब जैसे कि हमारे पास लेट से एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है देखो y is if y is equal to square root of 1 minus x upon में 1 plus x, then prove that 1 minus x square dy by dx plus y is equal to 0। देखो तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो,
या कर सकते हो, देखो जो क्वेश्चन गिवन है आप उसी को लो और उसी को सॉल्व करते करते जाओ और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दो, इक्वल बता दो। या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर जो प्रूफ करने में दिया है ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को रखो और फिर सॉल्व करके क्या ले आओ, राइट हैंड साइड मतलब जीरो की वैल्यू ले आओ, ये भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोग क्वेश्चन को लेकर ही दोनों साइड को लेकर आएंगे या लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके जो है हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर आने वाले हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, इसका दोनों साइड जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ भी हमारे पास कितना आएगा, देखो d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो देखो अभी तो आपको ये जो इसका पूरा फॉर्मूला पता है नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चेन रूल जो है आपको यूज करना पड़ेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर में जो भी वैल्यू है उसको आप ले लोगे t। लेकिन अब ये तो t के, ये तो ऑपरेटर हमारा x का है, तो t और फंक्शन हमारा t का है, देखो ना ऑपरेटर x है और फंक्शन t का है, तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dt का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और dt का डिवीजन कर देंगे। फिर जब dt का मल्टीप्लीकेशन और dt का जब डिवीजन होगा तो क्या हो सकता है, देखो इधर जो हमारे पास फंक्शन है वो है dy अपॉन में dx। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसके पैटर्न को चेंज करके dx के जगह में लिख देता हूँ dt, और यहाँ पर जो हमारे पास dt था इस dx को मैं भेज देता हूँ यहाँ। बेसिकली इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है और सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जैसे आप 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन 3 अगर दिया है तो आप इसको 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 लिख सकते हो। तो सिमिलरली मैंने इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेज दिया। इससे फायदा क्या होगा, अब ये फंक्शन है t का और ऑपरेटर भी है t का, तो रूट t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, आंसर है 1 अपॉन में रूट 2 t, 1 अपॉन में 2 रूट t, और यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन में dx। और इस t के प्लेस में हमारे पास क्या आएगा, हमने किसको t रखा है, आंसर है 1 माइनस x को रखा है अपॉन में 1 प्लस x को जो है हमने t जो है रखा हुआ है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 अपॉन में रूट टी, और फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है, डिनोमिनेटर को आपको एज इट इज रखना है, फिर d अपॉन में dx ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर और d अपॉन में dx ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर की पावर में 2, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद क्या फायदा होगा, देखो इससे इसके आगे क्या होगा, तो 1 अपॉन में रूट टी, जब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका तो बिहार है तो ये ऐसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ माइनस इसीलिए हो जाएगा -1। फिर यहाँ है माइनस 1 अपॉन में एक्स, 1 का डेरिवेटिव अगेन 0, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और नीचे में हमारे पास क्या है, देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास, dy अपॉन में dx चल रहा है, और यहाँ है हमारे पास 1 अपॉन में 2 रूट टी, और ये है 1 प्लस एक्स, और यहाँ है 0 माइनस 1। अच्छा 0 माइनस 1 इसको लिखते नहीं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 यहाँ पर बचेगा, तो इसको -1 पहले लिख लेते हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ भी है, देखो हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास कितना है 1 प्लस एक्स की पावर में 2 है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट टी, जब माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस एक्स जो है हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा आगे देखते हैं, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स यहाँ से हो जाएंगे कैंसल। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 अपॉन में रूट टी, और -1 और -1 मिलकर हो जाएंगे -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और रूट टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो देखो ये थी 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब इसके बाद यहाँ देखो आप लोग, क्या इसको मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसके बाद यहाँ पर होगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में जो है इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं -1
अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा देखो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये जो पूरा टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कहाँ चले जाएगा, ये पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में और बाहर में माइनस है। और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, अभी तक हमारा डेरिवेटिव जो है निकल कर आया है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करना, जब आप क्वेश्चन से जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इससे हो सकता है कि आपका आंसर ना आए या आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जीरो लेकर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों साइड को नहीं लाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर राइट हैंड साइड को जो है लेकर जो है आएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं आगे देखो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया था देखो, ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब देखो इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, अभी अभी आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है। देखो ये हमारे पास dy बाई किसकी वैल्यू है, dx की वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ, यहाँ पर है हमारे पास माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। फिर हमारे पास यहाँ कितना है देखो, प्लस वाई है। तो y हमारे पास कितना गिवन था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या था, गिवन था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और यहाँ पर देखो यहाँ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग चाहें तो ऐसा अलग अलग करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स करके जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि पहले हम लोग लेते हैं इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा देखो, तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है माइनस, अब यहाँ देखो 1 प्लस रूट एक्स भी है, यहाँ प्लस भी 1 प्लस रूट एक्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर सिंपली कितने हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 माइनस रूट एक्स है और यहाँ पर भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये इसके साथ पहुंच जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो भी आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इस पूरे को सॉल्व करके हमको दिखाना है किसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस एक्स और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है। और नीचे में है हमारे पास देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब जो है हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ कितना बचेगा देखो प्लस, तो यहाँ है 1 माइनस एक्स, ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको एक बार आप ओपन करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x और फिर हमारे पास यहाँ कितना आएगा, ये होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब।
इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, एक्स स्क्वायर होगा और 2x होगा। लेकिन जब आप माइनस एक्स का करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और यहाँ आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उसको देखते हैं। जैसे प्लस 1 के साथ गया माइनस 1, ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो ये दोनों माइनस 2x हो जाएंगे और इस प्लस 2x के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये है प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस 2x स्क्वायर इस माइनस 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 0। और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 0 अपॉन में समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को जो है हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट जो है होता है। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शन पे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखो इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, x और y जो होते हैं वो आपस में मिक्स्ड होते हैं। जैसे अभी तक आपने जितना भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन पढ़ा है या सॉल्व किया, उसमें आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट एक्स समथिंग इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता था, जिसमें x एक तरफ रहते थे और y जो है एक साइड रहते थे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, x और y दोनों मिक्स रहेंगे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, लेट से फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमको डेरिवेटिव निकालना है और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं प्रॉपरली हम लोग। सो गिवन दैट हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी अपॉन में dx और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी अपॉन में dx और ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन में dx और y, फिर यहाँ पर आएगा डी अपॉन में dx और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बड़े आराम से निकल सकता है, कितना होगा 2x होगा, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा x, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहाँ पर y है तो y का डेरिवेटिव तो वही होगा dy अपॉन में dx और 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हमको तो डेरिवेटिव निकालना है, या अगर हम लोग बोले तो हमको फाइंड करना है बेसिकली dy बाई dx। तो ये dy बाई dx निकालने के लिए आप क्या करो, ये जो ये टर्म है और ये टर्म है दोनों को आप शिफ्ट कर दो। तो इस साइड हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू -2 और -2x। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिले तो उसको इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व जो है करना है। लेट से हमारे पास एक और इम्प्लिसिट फंक्शन कंसिडर करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन देखो, गिवन दैट जो क्वेश्चन है वो है 2x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, दो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स 2x टू दी पावर 3 प्लस डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा डी अपॉन में डी एक्स और ये हो जाएगा x इंटू वाई, फिर यहाँ आएगा हमारे पास डी अपॉन में डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 सामने आएगा, 3 2 6 x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो 2y स्क्वायर में से सबसे पहले तो 2 सामने जाएगा और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, d अपॉन में dx और y स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ देखो x इंटू वाई है, तो ये x इंटू वाई मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब ये होगा हमारे पास देखो 6x स्क्वायर,
ये तो +2 हमारे पास है, यहाँ पर है देखो वाई स्क्वायर और ऑपरेटर कौन है यहाँ पर dx, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो जैसे अगर आपके पास t होता था तो आप क्या करते थे, t का मतलब dt का मल्टीप्लिकेशन और dt का डिवीजन करते थे। तो यहाँ पर y के टर्म्स में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dy का मल्टीप्लिकेशन और dy का कर देंगे डिवीजन। तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखो x इंटू dy बाई dx तो यही रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा y, और ये जो x है इस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और इधर हमारे पास बचेगा 0। फिर अब यहाँ पर देखो जब आप चैन रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस y को यहाँ भेजोगे, इस x को यहाँ भेजोगे, तो ये कैसा हो जाएगा देखो d अपॉन में dy इंटू वाई स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा dy अपॉन में dx, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना बचा हुआ है देखो x इंटू dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब इसके आगे यहाँ देखो, तो ये तो हमारे पास 6x स्क्वायर है, यहाँ है हमारे पास 2। देखो फंक्शन भी y है, ऑपरेटर भी y है, तो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2y, और इसके साइड में क्या बचेगा dy अपॉन में dx बचेगा। फिर यहाँ पर कितना बचा x dy अपॉन में dx प्लस यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx वाले जितने भी टर्म्स है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो 6x स्क्वायर है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 2 जार 4 4y, सॉरी x लिख दिया मैं, यहाँ आएगा 4y बचेगा, 2 2 जार 4y, और यहाँ बचेगा हमारे पास dy अपॉन में dx, और फिर यहाँ बचेगा देखो x इंटू dy अपॉन में dx, ये प्लस y इधर जाकर हो जाएगा माइनस y, ये प्लस 6 स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। इसके बाद देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन है, तो आंसर है dy अपॉन dx कॉमन है, तो अंदर में कितना बचेगा 4y प्लस x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 6x स्क्वायर। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस y, और यहाँ आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 4y प्लस x। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिले तो उसको इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रॉपरली जो है सॉल्व जो है आपको करनी है। अच्छा, इसके बाद आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे। अच्छा, यहाँ पर +1 छूट गया, यहाँ ये देखो x इंटू वाई का हो गया, +1 छूटा है, यहाँ +1 छूटा, यहाँ +1 छूटा, यहाँ भी +1 छूटा है, तो ये +1 इधर जाकर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। तो वो जो -1 था वो क्या मतलब +1 जो था वहां छूट गया था, तो उसको हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है ऐड किया है। ये देखो x का जब डेरिवेटिव निकाले थे तो x का डेरिवेटिव कितना आया था, x का डेरिवेटिव आया था 1, तो ये जो 1 है ये मिसिंग हो गया था, तो इसको हमने वापस से यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आगे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर हमको इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमको dy बाई dx निकालना है, और क्वेश्चन है हमारे पास देखो x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को, तो d अपॉन में dx और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा d अपॉन में dx, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा d अपॉन में dx, यहाँ आ जाएगा 6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा d अपॉन में dx, और यहाँ आ जाएगा x इंटू वाई। फिर यहाँ पर देखो x एक अलग फंक्शन है, y भी एक अलग फंक्शन है, तो इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन फिर यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन में dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और 2x स्क्वायर में से 2 सामने आएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा ये 4x जो है हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, अंदर में बचेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4x, तो मैंने उसको यहाँ पर डायरेक्टली जो है लिख दिया, तो आप उसको समझ जाना, यहाँ पर डायरेक्टली जो है लिखा हूं मैं। फिर यहाँ 6x है, तो 6x में से 6 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखो x इंटू वाई यहाँ भी है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन फिर dy अपॉन dx मतलब सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन, फिर d अपॉन dx का फर्स्ट फंक्शन। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा x, अभी अभी मैंने आपको y स्क्वायर का समझाया था, तो उसको मैं उसी तरीके से फिर से लिख देता हूं, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और साथ में आएगा dy बाई dx आएगा।
फिर यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 1 करके, फिर यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो जो सेम टर्म है, सेम टर्म का मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स जो जो टर्म है, तो सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखना है और बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ जो है हमको रखना है। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ होगा ये 4x, फिर यहाँ हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा देखो x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y। फिर इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो ये dy बाई dx है और ये भी dy बाई dx है, तो इसको एक साथ रखते हैं और बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 2xy dy अपॉन में dx और ये इधर आकर हो जाएगा माइनस dy अपॉन में dx, इधर तो ऑलरेडी y है, 6 इधर जाकर हो जाएगा -6, 4x इधर जाकर हो जाएगा -4x और y स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा -y स्क्वायर। फिर इन दोनों से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो देखो इन दोनों से कॉमन दिख रहा है dy बाई dx, तो यहाँ बचेगा आपका 2xy माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 4x माइनस y स्क्वायर। अब आपको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा y माइनस 6 माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर और ये जो 2xy को मल्टीप्लाई कर रहा था ये इधर आके इसको क्या करेगा 2xy माइनस x जो है इसको आके डिवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरीके से मिले तो आप इसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, जहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा वहां प्रोडक्ट रूल लगाना, जहां पर नॉर्मल डेरिवेटिव निकलेगा वैसे ही करना। फिर जहां भी dy बाई dx आपको दिखे उस dy बाई dx को अलग कर लेना और जो बिना dy बाई dx होंगे उसको अलग करना, फिर आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नए चैप्टर के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जो है व्हाट्सअप कर सकते हो या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।